नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से आज आपके लिए विशेष योग क्लास कह सकते हैं कि पूरे शरीर के लिए योग, जिसमें घुटना दर्द हो, कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो या सर्वाइकल पेन हो, तीनों बीमारियों के लिए एक विशेष पैकेज है। हमारे साथ है बहन जी, जो सीमा बहन जी है, नारनौल से हैं। इनके घुटनों में भी दिक्कत है, कमर में भी दिक्कत है और गर्दन में भी दिक्कत है। तो आज इनका एक पैकेज बना रहे हैं जो आप लोगों के लिए भी लाभकारी है, इनके लिए भी लाभकारी है। जैसे जैसे मैं करवाता हूँ और किसी के भी तीनों बीमारी एक साथ है तो तीनों पैकेज आप कर सकते हैं। घुटना का पैकेज, कमर का पैकेज और गर्दन का पैकेज। तो पहले जो एक्सरसाइज है पैर खोल के करेंगे, और जो एक्सरसाइज करने में दर्द हो, किसी की कमर में दर्द हो और बैठे बैठे करने से दर्द होता है, वो नहीं करना। आप भी ध्यान देना, जो एक्सरसाइज बैठ के करते हैं, कमर में दिक्कत होते हो, आप कह दें लेट के करवा देंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज है पंजे अंदर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत करती है तो आप 10 बार कर लेना, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, अगर दर्द बढ़ता हो तो छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब पैरों को मिला लीजिए, पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार करना। शुरुआत में 10 बार करना। जो बिल्कुल नए हैं, जिनकी मसल्स कमज़ोर हैं, वो 10 बार कर लेना, क्योंकि शुरू में जो ज़्यादा करोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो घबराए नहीं, 1-2 दिन आराम करके फिर शुरू कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम पंजों को, एडी को केंद्र बिंदु मान के पंजों को घुमाएंगे, यानी कि वृत्त बनाएंगे। अच्छे से गोल गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस पर ध्यान देना है विशेष। पंजों को घुमाने से मतलब नहीं है, पंजों को इस प्रकार से घुमाए कि पीछे की ओर आए तो पीछे और खींचे, वृत्त पूरा बनाए, आगे आगे से ना घुमाए। कई लोग क्या करते हैं, आगे आगे से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसा नहीं घुमाना। जब पूरा वृत्त बनाए तो पंजों को पीछे की ओर ले, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करो, 1 पंजों को पीछे लेके आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। खिंचाव आ रहा है, खिंचाव जब तक नहीं आएगा तो कोई काम नहीं करेगी एक्सरसाइज। अब एक एक पंजे को आगे पीछे करेंगे, एक पंजे को आगे, एक पंजे को अपनी ओर, 1, अब चेंज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
बेस, ऐसे पंजों को पीछे की ओर खींचना है। ये पंजा है तो पंजे को पीछे की ओर खींचना है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो पैरों की उंगलियों को मोड़ लेंगे टाइट करके, हाथों की भी मोड़ सकते साथ साथ। जिनको गठिया की शुरुआत होने वाली है, उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया है, तो ये एक्सरसाइज आप दिन भर भी कर सकते हैं, बीच बीच में गैप लेके करो। 1 2, मैं बताऊँ ऐसे करना, 1 बोलूँगा तो टाइट करना है, 2 बोलूँगा तो छोड़ देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों की उंगलियों को यहीं की यहीं टाइट करना, आगे नहीं लेके जाना, यहीं की यहीं टाइट करो। जैसे हम मुट्ठी बंद करते नहीं, यहीं की यहीं, हाँ ये सही है, बिल्कुल टाइट करना है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, अब यहाँ नीचे हाथ लगाएंगे, एक पैर उठा लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए उंगलियों को ऐसे, और पहली पोजीशन ये मोड़ लो पैरों को, ये पोजीशन रहेगी, पंजा पीछे की ओर रहेगा, पैर हवा में रहेगा। अब पैर को सीधा करेंगे, 1, दर्द तो नहीं हो रहा, खिंचाव आ रहा, दर्द हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, 2 3 4, दर्द हो तो बता देना, हाँ दर्द हो तो आप इसको मत करना। इस पैर में हो रहा है तो मत करना, इस पैर से कर लीजिए। कोई भी दर्द करे जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। इस पैर से देख लो, चेक करके करिए पहले एक बार, हाँ 1 इसमें हो रहा है, 2 3 इससे कर लीजिए, 4 5 6, जब पैर मोड़ेंगे मोड़ो मोड़ो, 6 पंजा अपनी ओर, 7 आगे पैर जाएगा तो पंजा आगे की ओर, 8 9 10 पंजा अपनी ओर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा कर दीजिए, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज, पट्टे वाली एक्सरसाइज, यहाँ लगाना ऊपर और यहाँ से पकड़ लीजिए, अपनी ओर पंजों को खींचना है, यहाँ से पकड़ लो, खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। बदल बदल के करोगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ भी कर सकते हो। खींचो पूरा, फिर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस पे आइए, सीखना है और पीछे पीछे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कर लेंगे, 3 से 5 बार कर सकते हैं शुरुआत में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लेट के भी करवा दूंगा, जिसके कमर में दर्द है वो लेट के भी कर सकते हैं। कमर तो नहीं दुख रही, अधिक देर तक कमर दुखे तो लेट के भी कर लेना। पैर सीधे करो, दबा लीजिए। ये विशेष एक्सरसाइज है घुटनों के लिए, फोम को घुटनों से दबाना, दबा दीजिए। 1 2 3 4 5
छः, सात, आठ, नौ, 10। दबा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और कर लीजिए पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे और कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी 5 बार करना, 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, ठीक है। अब रोल वाली एक्सरसाइज और करा देते हैं। और फॉर्म की जो एक्सरसाइज है ना, एक चीज़ रह गई, आप सीधा करो पैर। हाँ, ये वाला, जिनके पैर नीचे नहीं टिकते ना, जिस कम टिकते हैं, तो आप कैसे करोगे, एडी को यहाँ से रख लोगे फॉर्म पे, ठीक है। अब कोशिश करेंगे यहाँ से दबाने की, दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। दबाइए, फॉर्म को भी दबा लीजिए, यहाँ भी दबा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 2 बार से 5 बार करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर मोड़िए, दबा लीजिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज, फिर दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 2 बार से 5 बार करेंगे, धीरे धीरे 5 बार से फिर 10 बार कर लेंगे। अब पैर सीधे कीजिए। अब दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे हम। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। पैरों को उठा लीजिए, उठ गए, पंजा अपनी ओर खींचिए, होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन, डाउन, फिर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। एक बार फिर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। ये भी 3 बार से लेके 10 बार कर लेंगे। घुटनों के नीचे दर्द हो तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। और करना है। अब इसका दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, हम दूसरे राउंड में क्या करेंगे, फिर उठाइए। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे, जैसे 1 आगे की ओर लाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ दबाव नहीं देना, यहाँ तो सिर्फ उठाने के लिए है ये। एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे टेक के ये भी 2 बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं, ठीक है। निकाल दीजिए। अब लेट जाइए। एक तो लेट के कमर के लिए भी लाभकारी है और घुटना के लिए भी लाभकारी है। एक पैर को उठा लेंगे हम, एक इतना उठा लेंगे, ठीक है। और उठा के पंजा आगे की ओर करेंगे और पीछे की ओर करेंगे। 1, 2 अपने आप करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। एक बार फिर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर इस पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। थक गए हो तो लंबी गहरी श्वास भर लो, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, शरीर को रिलैक्स करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। शरीर थक रहा हो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, और जो ऊर्जा खर्च की हमने वो ऊर्जा वापस सांस के द्वारा भर सकते हैं। अब एक पैर उठाइए और यहाँ से नीचे पकड़िए। जो बैठ के करते हो एक्सरसाइज हम लेट के करेंगे। पहले पैर को मोड़ लीजिए, मोड़ लिया। अब पैर को सीधा कीजिए ऊपर की ओर। दर्द तो नहीं हो रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब दूसरे पैर से। दर्द बताने से होता हो तो 1 ऊपर की ओर लेके जाओ, 2 हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको वही करने हैं और वही करवाऊंगा मैं आपको जो दर्द ना करे, ठीक है। एक बार फिर करिए। पहले पैर को दबा लीजिए, ठीक है। अब पैर को ऊपर करिए। 1 2 3। जिसका जितना पैर सीधा हो उतना ही करेंगे। पंजे का जितना सीधा हो इतना कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सबका सीधा हो, ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है, कोई भी जबरदस्ती नहीं करे। अब पैर जितना जा रहा है उतना कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे पैर से पहले मोड़िए, ये पोजीशन रहेगी। 1 अब ऊपर की ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक एक्सरसाइज और करवा के दिखाता हूँ, हो तो कर लेना, ठीक है। फिर पैर को मोड़िए, मोड़ लीजिए, नीचे हाथ लगा लिए, वही पोजीशन जो अभी की है ना अपने। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमा के देखो पूरा। दर्द हो रहा है तो आप कर लीजिए, कर लेते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। खिंचाव आने दो, एक एक बारी कर लेना, ज़्यादा मत करना। इस पैर से और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पैर सीधा, ठीक है। लंबी गहरी सांस भर लो, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर लो, ठीक है। अब करवाएंगे कमर के लिए जो आसन है। कमर दर्द में जो आसन लाभकारी है वो आसन हम करवा देंगे। तो पहला पैर मोड़िए, और मैंने कह रखा है जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे हाथ लगाएंगे। जो पवन मुक्त आसन का जो भाग है वो कई प्रकार से करते हैं। घुटना दर्द वाले अलग तरीके से, कमर दर्द वाले अलग तरीके से, और जिनके पेट में दिक्कत है वो अलग तरीके से। तो बहन जी के घुटनों में दिक्कत है तो नीचे हाथ लगाएंगे। बहन जी नीचे हाथ लगा लो,
हाँ, अब दबा लो। गर्दन नहीं उठाएंगे इसमें। गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो गर्दन को नहीं उठाना है। 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे। होल्ड रख के पैर को वापस ले आइए। अब इस पैर से कीजिए, दबाइए। 5 सेकंड का होल्ड, जैसे 1 2 3 4 5, डाउन। इसको हम 5 बार करेंगे। करो, 1 2 3 4 5, डाउन। इसको उठाइए, 1 2 3 4 5। 2 बार से लेके शुरुआत में 2 बार शुरू करना, बाद में 10 बार हम कर सकते हैं। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, और आदत पड़ जाए तो हम 10-10 बार कर लेते हैं। अब दोनों पैरों से करेंगे। अब भी घुटनों के नीचे हाथ रहेगा। ये पवन मुक्त आसन ही है, और ये ऐसी एक्सरसाइज है, किसी की भी कमर में खिंचाव आ रहा हो, दिन भर का काम करती हैं जो महिलाएं, उनके दिन भर के काम करने से शाम को कमर में खिंचाव आ जाए तो शाम के समय अपने बेड पे ये पोजीशन लेके बैठ जाएं, यानी कि लेट जाएं कुछ देर के लिए। आपको आराम मिलेगा, आपकी कमर में जो खिंचाव आ रहा है वो दूर हो जाएगा। ये एक प्रकार का आसन है। कमर दर्द वाले करेंगे तो उनको भी ये फायदा मिलेगा। वापिस आ जाइए, 10 सेकेंड रुकेंगे, एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बार से लेके ये भी 10 बार तक कर सकते हैं। ठीक है। अब दोनों पैरों को मोड़िए, ऐसे मोड़ लीजिए। ठीक है, हथेली जमीन पे रहेगी। अब ये आसन भी घुटनों के लिए भी लाभकारी है और कमर के लिए भी लाभकारी है, और कई रोग ऐसे होते हैं जो नाभि के नीचे होते हैं, उनके लिए भी लाभकारी है। इसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। उठाइए अपने कमर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं रुक सकते तो 5, चलो फिर 5 बार रुकेंगे। 1 2 3 4 5, डाउन। इसको हम 10 बार कर लेंगे। एक बार फिर करो, 1 2 3 4 5, डाउन। 3 बार से लेके 5 बार हम कर लेंगे। पैर सीधा कर लो। सीधा करने के बाद एक बार फिर पैर मोड़ो अब, और हाथ खोल लीजिए। इसको बोलते हैं मरकट आसन। जितने पैर नितंब के पास आए, एडियाँ, घुटने में दर्द है, ज़्यादा पैर नहीं मुड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पैर मुड़ते हैं उतने पैर मोड़ लीजिए। ऐसे नहीं कि मैं पैर मोड़ के करवा रहा हूँ, आपके पैर मान लो इतने हैं तो आप इतने से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब राइट साइड घुटने और लेफ्ट साइड गर्दन, ये ऑलराउंडर आसन है। घुटनों के लिए भी लाभकारी है, कमर के लिए भी, पेट के लिए भी और गर्दन के लिए भी। अब इसमें पोजीशन क्या रहेगी, ये देखो, ये दोनों पैर ऊपर नीचे रहेंगे, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना और घुटने पे घुटना। ये पोजीशन बेस्ट है। ठीक है। अब बीच में आएंगे। बीच में आने के बाद अब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और राइट साइड गर्दन, और दोनों पैरों को ऊपर चढ़ा लेंगे। ये विशेष ध्यान है, हर एक कोई गलती करता है। जब भी मैं देखता हूँ कि मरकट आसन करवा के, तो इसमें ये गलती पाती है। पहले भाग में दोनों पैर ऊपर नीचे चढ़े मिलेंगे। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि धरती में टिका हो, जो बेस्ट करता है उसकी उनके घुटने धरती में टिक जाएंगे, जो नहीं कर पाता वो ऊपर रख के, ठीक है, बीच में ले आइए। एक बार फिर कीजिए राइट साइड। अभी जो बताया था वो क्रिया कीजिए। पंजे ऊपर नीचे, ऐसे पंजे पे पंजा। ये वीडियो में देख लीजिए आप। हाँ, ये पंजे पंजा बिल्कुल ये पोजीशन रहेगी पहले भाग में। ये आप गलत नहीं करोगे। पहले भाग में जो फायदा मिलना चाहिए वो ऐसे मिलेगा, दूसरे भाग में चौड़े चौड़े मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब बीच में, अब दूसरी तरफ, अब फिर नहीं चढ़ाई आपने। जो मैं बार बार बताता हूँ कि पंजे पे पंजा हो, एडी पे एडी हो, टकने पे टकना हो। ये पोजीशन पहले भाग की, मरकट आसन के पहले भाग की। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे और आराम से वापस आ जाएंगे। आसन को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं करोगे फायदा नहीं मिलेगा। कोई भी जल्दबाजी में ना करें, अच्छे से सीखें, और जो सावधानी है वो सावधानी के अनुसार जरूर करें। अब इसका दूसरा भाग, पैरों में फासला कर लेंगे 2 बिलान का, यानी कि 1.5 फीट का फासला कर लिया, और पैर यहीं के यहीं रहेंगे, पैरों को पास नहीं लाएंगे। ऐसे लगो कि हमने जमा दिए हैं पैर। ठीक है।
अब राइट साइड घुटने, अब ये जो घुटना है ये इस पंजे के यानी कि टखने के आसपास आ जाएगा। धरती में कितना जा रहा है जमीन की ओर, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा कर पाए वो नीचे टिका सकते हैं, जो शुरुआत में है हो सकता है खिंचाव आए तो यहीं की यहीं रुक जाए। गर्दन विपरीत दिशा में लेके जाओ। ये ध्यान रखना है जब भी आप मरकट आसन करो पैर इस साइड में हो तो गर्दन दूसरी साइड में होगी। वापस बीच में, अब दूसरी तरफ ये 1 2 3 4 5 बीच में। एक बार फिर करिए, नहीं पैर नहीं, पैर यहीं के यहीं रहेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार फिर लेफ्ट साइड करिए, 1 2 3 4 5। ये 2 बार से हम 10 बार कर सकते हैं। करना अच्छी तरह है, चाहे 2 बार ही कर लो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आप अपने वीडियो में देख लोगे अब तो, है ना, अब गलती नहीं होगी ना। हाँ, जैसे बताया पहला भाग पहले, अब पैर सीधा कर लीजिए। अब इसका तीसरा भाग है, हम एक पैर उठाएंगे। अब जितना उठा सकते हैं एक उठा लिया और इसको लेफ्ट साइड में टिका देंगे, जहाँ भी टिके, और गर्दन इधर ले आओ। पैर से विपरीत गर्दन रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। अब पैर को पहले ऊपर उठाएंगे और पैर को फिर नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार इस पैर से करें, पहले पैर को पूरा ऊपर लेके जाएं, फिर इधर जहाँ भी टिके वहाँ पे टिका दो। वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितनी दूर तक पैर को लेके जाते हैं। दर्द नहीं होना चाहिए, अधिक खिंचाव नहीं आना चाहिए, योग करने में आनंद आना चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड के बाद अब वापस ले आइए। इसको भी हम 2 बार से लेके 5 बार कर लेंगे। अब इसका जो चौथा भाग है मरकट आसन का, ये इस पैर को हम इस पैर की जगह पे रखेंगे, मोड़ के रखो। घुटनों में दर्द तो नहीं है ना, क्योंकि हमें घुटनों को भी देखना है, ठीक है। अब वो हाथ ले आइए, राइट घुटना है तो लेफ्ट हाथ लेके उधर दबाइए, गर्दन विपरीत दिशा में। ये हर पल ध्यान रखें, घुटना इधर जा रहा तो गर्दन दूसरी साइड रहेगी, ठीक है। और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। अब वापिस चेंज करेंगे पैर को चेंज करके यहाँ लगाएंगे। अब ये हाथ ले आएंगे इस घुटने को, अब इधर दबाएंगे, गर्दन आपकी उधर रहेगी, ये हाथ सीधा रहेगा, सीधा। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। वापिस आप एक बार फिर करके देखिए, यही आसन दोबारा करिए। हाँ, शाबाश। 1 2 3 4 5। वापिस चेंज करो, 1 2 3 4 5। ये भी 2 बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। अब पैर मोड़ो, दोनों पैर मोड़ लिए। अब इतना फासला खोल लो, अपने शरीर की जो चौड़ाई होती है वो इतना खोल लिया, ठीक है। अब इस पैर को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब नीचे से हाथ लगाएंगे। हाँ, पहले कैसे कैसे, अब आप सोचेंगे हाथ तो मेरे छोटे पड़ गए। नहीं 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 नहीं, इसी पैर को लेंगे, हाथ ले आओ, ये भी हाथ ले आओ। क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये दिमाग लगाना, अपने पैर को उठा लो, आ गया ना। हाँ, हम ऐसे चक्कर में पड़े जा रहे, पैर तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा। अपने पैर को अपनी ओर ले आओ, आप अपने आप आ जाएगा। 5 सेकंड का होल्ड, इधर तो नहीं हो रहा। सबसे बेस्ट आसन है ये साइटिका, कमर दर्द में। कोई बात ना, खिंचाव होगा तो ये जो नस होती है ना साइटिका की, उसको लेगी। 5 सेकंड का होल्ड और इसको वापिस अब चेंज कर देंगे। ऐसे रखना है, ऐसे तो पैर नहीं, जैसे पहले बताया था ना ये, और अभी भूल गए, इस पैर को लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ दो। तभी तो वीडियो बनवाते हैं, मेरा वीडियो बना दो, तो वीडियो हम देख देख के कर लूंगे, है ना। तो इस पैर को उठाना है, ये हाथ छोड़ दो, ये हाथ इधर लाना है, और इस पैर को लाना है ऐसे। हाँ, इतनी देर में भूल जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ अच्छे से योग सीखिए। आपके आसपास कोई योगा टीचर अच्छा है उसकी देख रेख में कर लीजिए, या मेरे वीडियो अच्छी तरह से देखिए। जिस प्रकार मैं बताता हूँ उस प्रकार देखिए, अपने आप मत करिए। 5 सेकंड का होल्ड, अब वापस। कई लोग अपनी मनमानी से आसन कर लेते हैं, फिर क्या मैंने तो ये किया, फिर मैं चेक करता हूँ वो गलत पाए जाते हैं। एक बार फिर करके दिखाओ, नहीं फिर गलत करोगे। हाँ करो, नहीं उस पैर से करो, पहले पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए, खोल लीजिए। हाँ, अब वीडियो में देखोगे ना अपने, अभी यहाँ पे रखो,
ऐसे रखो, ये पोजीशन। अब यहाँ पे हाथ लाओ, यहाँ इस पैर को नीचे उठाना है, जो पैर नीचे रहेगा उसको उठाना है, ये गर्दन नहीं उठानी है, पैर को उठाना है, ये पोजीशन, इसमें रुकना है। 1 2 3 4 5 डाउन। अब चेंज करके करो अपने आप। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर मोड़ो ना, ऐसे मोड़ो, ये पैर रखो इधर आराम से, ये घुटना इधर रख, इधर। अब कौन से पैर को उठाओगे? इस पैर को मोड़ो, शाबाश। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 बार से 10 बार ये आसन करना है कैपेसिटी के अनुसार। फर्स्ट टाइम किया है ना, तो सीख लो, अच्छे से सीख लो। अब आ जाएगा ना, अपने वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना। अब भी गलती मत करना वीडियो को देख के, ठीक है। अब पेट के बल लेटो, वीडियो को रिपीट कर करके देख लिया करो, गलत मत करना कभी, अपने आप ही योगाचार्य बन के बैठ जाओ। अब भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ साइड में, कोहनी टिका लो, ये थोड़ी टिका लो जमीन पे, पंजे पैट हो गए, ठीक है। अब श्वास भरते हुए ऊपर उठो, कोहनी जमीन पे रहेगी, ठीक है। ये हिस्सा नहीं उठेगा, नजरें सामने की ओर रहेगी। ये पोजीशन बेस्ट है। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, इतना ही उठना है पहले स्टेज में। डाउन 5 सेकंड रुकेंगे, फिर उठो सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5 डाउन। अब हम कोहनी एक बार उठा के देखेंगे, ठीक है। उठो, 1 ऊपर उठो, अब कोहनी उठाइए थोड़ी सी, दर्द हो रहा कहीं तो कोहनी और उठाइए, 1 2 3 4 5 डाउन। कोहनी उठाने से दर्द हो तो कोहनी नहीं उठानी है। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 डाउन। ये आप 2 बार से लेके 5 बार 10 बार कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मना नहीं। अब शलभासन करेंगे, दोनों हथेलियाँ अपनी जंघाओं के नीचे लगा लीजिए, ठोडी जमीन पे टिकी रहेगी, सिर्फ हम पैर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा पैर उठाइए, ये घुटना नहीं मुड़ेगा, जितना उठा सकते उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 डाउन। अब इसको उठाइए, 1 2 3 4 5 डाउन। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 डाउन। फिर उठाइए। ये बदल बदल के पैरों से हम करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 डाउन, ठीक है। और ये फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, 5 बार भी 10 सेकंड भी रोक सकते हैं हम। अब दोनों हाथों को यहाँ पे लगा लीजिए अपनी पीठ पे। अब आगे से उठेंगे, उठो, 1 2 3 4 5, दर्द तो नहीं हुआ? डाउन। फिर उठिए, 1 2 3 4 5 डाउन। ये हम 2 बार से लेके 10 बार कर लेंगे। अब एक हाथ यहीं रहेगा और एक हाथ सीधा आगे लेके जाइए। अभी रुकिए, अभी रुकिए। इसके विपरीत में अगर आपका राइट है तो लेफ्ट उठाएंगे, उठाइए एक साथ दोनों, राइट हैंड और लेफ्ट पैर, 1 2 3 4 5 आराम से। वाइट आ गया तो आप ये नहीं करना, कभी कभी आता है, कोई बात नहीं। अब बैठ जाइए आप, ये मत करना, ठीक है। खिंचाव वाले अगर आपको लगता है कि मेरे लायक नहीं है, बाद में एक बार कोशिश कर लेना। अब सर्वाइकल के अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल के सबसे पहले करेंगे हम, हाथों को खोल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार से लेके हम 20 बार 30 बार कर सकते हैं। साइड से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा, अब इन्हीं हाथों की यहाँ लगा लेंगे, लगा लिया, आगे कोने में लाई, ऊपर से लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 बार करना, ठीक है। शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज खींचिए, हम हाँ नीचे से जाएंगे, 2 कोने को कोशिश करें यहाँ के मिल जाए, 3 4 5 डाउन, ठीक है। अब हम यहीं की ये रखेंगे, कोने मिला लीजिए और करिए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हाथ को ऊपर उठाइए और एक ये हाथ कोहनी यानी सिर के पीछे रहेगी ये पोजीशन, ठीक है। दो ऊपर की ओर फिर करिए, ये अच्छी पोजीशन ठीक कीजिए पहले। अब देखो मेरी पोजीशन देखो, ये वाली ये है, ये कोहनी मेरा सिर भी सीधा है और कोहनी भी मेरी सिर के पीछे है, ठीक है। ये हाथ को नीचे की ओर पुश करना है, दबाना है। अब फिर ऊपर कर लेंगे, अब फिर खींचिए, ठीक है अच्छे से। और ऐसे भी नहीं कि ये ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होना है, हमारी गर्दन भी सीधी रहेगी। अब फिर आपकी कोहनी सिर के ऊपर है तो इसको सुधारो, हाँ उसको सुधारो, ऐसे ना देखो मेरा सिर भी सीधा है और कोहनी भी, इसको पीछे की ओर पुश करना है इस कंधे को, हाँ ये धीरे धीरे सुधार कर लेना है अब धीरे धीरे, ठीक है। अब गर्दन के 4 अभ्यास करना है। कैसे? सर्वाइकल हो तो आगे नहीं झुकाना है, पीछे झुकाओ, 1 2 बीच में 3 4। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा के 5 बार 10 करना, ठीक है। अब साइड में झुकाएंगे, 1 नजरें सामने, धीरे धीरे ले आएंगे, 2 दूसरी तरफ, 3 4 आराम से, ठीक है। कुछ देर होल्ड रखेंगे। अब दाएं बाएं देखेंगे, 1 2 3 4, ये 2 बार बता रहा हूँ, धीरे धीरे 5 बार कर लेना, ठीक है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना गर्दन को, तो हम अर्धचंद्राकार में घुमाएंगे, यानी गर्दन यहाँ तो यहाँ पे टिका लिया और पीछे घुमाएंगे और राइट कंधे तक ले आएंगे, राइट से फिर वापस लेके जाएंगे। ये जिनको सर्वाइकल है उनको गर्दन आगे नहीं आगे नहीं ले आना है, हाँ ऐसे भी ऐसे नहीं, देखो ऐसे घुमाओ, पीछे की ओर लेके जाओ, आप ऐसे ऐसे नहीं करना, घुमाना है पीछे की ओर, ये आराम से, ये ठीक है। नहीं जा रही, अब मेरी जा रही है, देखो अभी मैंने पहले झुका लिया, अब पीछे की ओर लेके गए, यानी कि ऊपर देखेंगे हम, घूमी घूमी घुमाओ, ऐसे ऐसे कर लेते हो, ऐसे नहीं घूमेगी, पीछे ऊपर देखो ना, देखो ऐसे ऐसे ऊपर लेके ऊपर देखो अब, ठीक है। वीडियो में देख लेना, जैसे मैंने वीडियो में बताया ना वैसे आप देख लेना, ठीक है। इतना करना है, फिर ये हाथ रखो, दबाओ, 5 सेकंड का होल्ड, ठीक है। फिर इधर दबाना है, 5 सेकंड का होल्ड, कम गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, कम गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, फेस बिल्कुल सीधा रहेगा, ये दबाव देना है विपरीत, ठीक है। अब आगे माथे के ऊपर दबा दो पूरा, 5 सेकंड का होल्ड, अब पीछे की ओर, ठीक है, ये करना है। तो आखिरी में हाथ से देखिए और ऐसे ऐसे 1 2 3, ये 10 बार कर लीजिए और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज आप लोगों के लिए बना दिया है, कमर भी आ गई उसमें, घुट करते रहिए आप, मैंने कहा करते रहिए इसमें कलाइयों में जोर पड़ेगा, कंधों पे भी, ठीक है ना, करते। तो घुटना दर्द, कमर दर्द और सर्वाइकल पेन के लिए पूरा पैकेज है। आराम से इस वीडियो को चलाइए, जहाँ पे जैसे बहन जी ने गलती की आप नहीं करना है, जहाँ पे गलती है मैंने उसको सुधार दिया है, ठीक है। आराम से वीडियो चला के जितनी बार मैंने करवाया है उतनी बार आप कर लीजिए, कैपेसिटी के अनुसार करिए, जो आसन आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी ये बीमारी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सदस्य बन जाएंगे आप, जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुँच जाएगी। ऐसे ही योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आगे समझ में